अब देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का जो सही तरीका है वो क्या है। जो सीक्वेंस है पहले उसकी बात करते हैं, रिसोर्सेज की बात बाद में करेंगे। सीक्वेंस इस तरह का होना चाहिए कि आप सबसे पहले शुरू कर रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो केमिस्ट्री शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ। आपको शुरू करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ, और हो सकता है इसमें कहीं बीच में मोल कॉन्सेप्ट लग रहा हो, तो जस्ट उतना उतना ही पढ़ लो जितना उतना नीडेड है। ठीक है, सीधा मेनली आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ शुरू करना है। ठीक है, वही इनऑर्गेनिक है। अब हो सकता है ये कहीं पे फिजिकल केमिस्ट्री में अवेलेबल हो, ये हो सकता है। ध्यान रखना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी है, ये फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। ठीक है, लेकिन आपको शुरुआत इससे करनी है। फिर आपका आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, फिर आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग। अब यहाँ पे ध्यान रखना, केमिकल बॉन्डिंग आने के बाद कहानी बदल जाएगी। तो पहले इन 3 चैप्टर्स को मास्टर कर लो। इन 3 चैप्टर्स को अगर अच्छी तरह से नहीं किया, आगे जाके बड़ी दिक्कत आएगी। आगे जाके जब आएँगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बड़ी दिक्कत आएगी अगर ये 3 टॉपिक सही नहीं होते तो, है ना? तो सबसे पहला फ़ोकस जो है वो आपका ये होना चाहिए कि ये 3 टॉपिक्स आपके बहुत अच्छी तरह से तैयार हों। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो फिज़िकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, हो सकता है वो आपका परफेक्ट मास्टर ना हो, है ना? और उसके बिना आप आगे की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर सकते हो। लेकिन उसका जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, वो आपको अच्छी तरह से मास्टर होना चाहिए, है ना? जो उसके अंदर क्वांटम लेवल्स और किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए आपको। हर केस इसके अंदर आपको आना चाहिए, ठीक है? फिर सेकंड नंबर पे अपना आता है प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर भी सारे जितने ट्रेंड्स हैं और ये सब हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए और आपको समझ भी आने चाहिए कि ये सब क्या है, ठीक है? मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, क्यों बढ़ता है ना, नीचे जाने पर। तो ये सब आपको आना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, जो कलर हैं, एंगस्ट्रॉम्स हैं, समझ रहे हो ना? जो गंदी-गंदी वैल्यूज़ होती हैं, 5-5, 6-6 डिजिट्स की, वो आपको सारी याद करनी है। ऐसा नहीं करना, सारी चीज़ें याद नहीं करनी वैसी वाली, लेकिन जो मेन-मेन चीज़ है, वो आपको सारी याद करनी है। ऑलराइट? फिर आप आते हो केमिकल बॉन्डिंग पे, जहाँ पे सिर्फ याद करना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, और हो सकता है केमिकल बॉन्डिंग जो है, ये एक मेगा चैप्टर है, ध्यान रखना। इट्स नॉट अ सिंपल चैप्टर, इट्स अ मेगा चैप्टर, जो इसके अंदर कंटेंट जो कवर हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा है ना? और कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी खासी आ जाती है जब आप प्रिपरेशन को शुरू कर रहे होते हो। उसके हिसाब से वो अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस पूरे को समझने में आपको हो सकता है मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगाने पड़े। हो सकता है आपको एक कॉन्सेप्ट समझने में मल्टीपल टाइम्स उस चीज़ को पढ़ना पड़े, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है, तो आप ऐसा करें, है ना? अगर पहली बार में समझ नहीं आ रहा, मल्टीपल टाइम्स करें, लेकिन इस बात को समझ लें अच्छी तरह से कि इसका समझना आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चैप्टर इटसेल्फ से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं एडवांस में, बड़े आराम से। मेंस में भी आ जाते हैं 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, बहुत आराम से। जस्ट इस चैप्टर से, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है? तो ये एक बहुत-बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस कर रहा हूँ इस पे, ठीक है? फिर आपने जब इसको 11th में जब आप इनॉर्गेनिक कर रहे थे, तब तो आपने किया ही किया। ध्यान रखना, जब आपके एसपीडीएफ भी हो जाएँगे ना थोड़े लेवल पे, आपको इस चैप्टर को फिर करना है, समझ रहे हो? तब आप इसको एक अलग एंगल से कर रहे होगे, तब आपको इसको बिल्कुल एडवांस लेवल पे ले जाना है, ठीक है? जो लोग 11th में करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, 12th में भी उनको दोबारा करना चाहिए, ध्यान रखना। क्योंकि तब उनकी सोच थोड़ी बढ़ चुकी है, अब वो इस चैप्टर को और अच्छी तरह से देख पाएँगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा करना, ठीक है? फिर जब वो इनऑर्गेनिक रिवाइज़ कर रहे होंगे, तब वो चीज़ों को और अलग एंगल से देख पाएँगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो सीक्वेंस समझ लो। पहले इन 3 चैप्टर्स को मास्टर करना है किसी भी केस में, उसके बाद ही अपन एसपीडीएफ पे आएँगे, ठीक है? फिर यहाँ पे ये तो ऐसी चीज़ है जो जनरली फॉलो भी होती है ना? अगर आप एक अच्छी कोचिंग में हो, तो वहाँ पे ये हो रहा होता है। टॉप बैच में हो, डेफ़िनिटली इसी तरह से हो रहा होता है। लेकिन एक चीज़ है जो वहाँ पे भी मिसिंग होती है, जो कि हम मिस नहीं करेंगे। वो क्या है कि जब हमने केमिकल बॉन्डिंग तक पढ़ लिया, इन 3 चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लिया, फिर हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म्स। हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज़्म्स। भैया ये तो हमारी कोचिंग में करा ही नहीं, भैया ये तो हमारी बुक में है ही नहीं, ये कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है? ये कहीं नहीं मिलेगी। ये बेसिकली जो मैकेनिस्टिक तरीका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करने का, ठीक है? ये मैंने खुद ने बैठकर सारी रिएक्शंस को ऑब्ज़र्व करके कुछ रूल्स बनाए हैं, है ना? और उसके हिसाब से जितनी भी जेई की रिएक्शंस हैं, वो सब उसी मैकेनिज़्म के हिसाब से चलती हैं, ठीक है? या मैं अगर एक्यूरेट हो जाऊँ, तो 95 टू 98% रिएक्शन उसी मैकेनिज़्म पे चलती हैं, बहुत कम एक्सेप्शन, तो बहुत कम। तो वो जो मैकेनिज़्म है, वो कहाँ से आई? क्या ये ऐसे ही रैंडम रूल्स हैं, रैंडम ट्रिक्स हैं? नहीं, केमिस्ट्री के ही कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अंदर फिज़िकल केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और जो बेसिक केमिस्ट्री होती है आपकी, ये शुरू के 3 चैप्टर्स, इनके कॉन्सेप्ट्स को ही इस तरह से यूज़ करके आपको बताया गया है कि उससे आप रिएक्शंस प्रेडिक्ट कर सकते हो। और ये सिर्फ ब्लैंक प्रेडिक्शंस नहीं है, एक्चुअली सॉल्यूशंस हैं कि आप रिएक्शन सॉल्व कर रहे हो। यू आर नॉट लर्निंग रिएक्शंस, ठीक है?
आप उन रिएक्शंस को याद नहीं कर रहे, आप उनको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो याद तो हो ही जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि एडवांस में जब ऐसी रिएक्शंस भी आएंगी जो बिल्कुल डायरेक्टली ऐसी नहीं होंगी, बिल्कुल जो एनसीईआरटी में कॉपी पेस्ट नहीं होंगी, वो भी आप कर पाओगे। ठीक है, और इस तरह से एडवांस क्वेश्चन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो भी आप कर पाओगे, क्योंकि आपने पीछे की मैकेनिज्म सीख ली, आपने सीख लिया कैसे होता है ना, एक रिएक्शन काम कैसे करती है ना। तो ये जो तरीका है, दिस इज प्योर साइंस बट इन अ अप्लाइड वे। हमने जो बेसिक्स हैं और पूरी केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं उनको इस तरह से पुट कर दिया कि उनको हम यूज़ कर पाएंगे, उनकी हेल्प ले पाएंगे रिएक्शंस को सॉल्व करने में। ठीक है, इसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं, समझ रहे हो। तो उससे क्या होगा, वो वाले कॉन्सेप्ट भी आपके स्ट्रांग हो जाएंगे जो कि आप उनको अप्लाई कर पाओगे इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर। फिर जब ये हो जाएगा तो एसपीडीएफ बहुत स्मूथली बीत जाएगा, बहुत स्मूथली। अब एफ थोड़ा अलग है, एफ तो याद करने वाला है, और एनीवेज ये जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है ब्लॉक, खाली जेई मेन के सिलेबस में, और थोड़ा रटाई ही क्वेश्चन आता है उसमें, कोई मैकेनिज्म वाली कोई बात नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बट एसपीडी के अंदर है, बहुत ज़्यादा है। जस्ट अगर आप ये कर लेते हो ना, एसपीडी बहुत आराम से हो जाएगा। और एफ तो याद करने वाला है एनीवेज, और एफ को वैसे भी लास्ट में करना चाहिए जब जेई मेन पास आ गया हो। ठीक है, शुरू में मेन फ्लो में नहीं करना चाहिए उसको, तो ये भी याद रखना सीक्वेंस के मामले में। फिर आपके ये सब टॉपिक्स आते हैं मेटलर्जी, जैसे मेटलर्जी और ये सब आपको ना एसपीडी के बाद ही करना चाहिए। फिर ये चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी, है ना। फिर हो सकता है बीच में जब डी ब्लॉक आप कर रहे हो, कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक से पहले कराया जाता है, कहीं कहीं पे डी ब्लॉक के बाद कराया जाता है ना। और मेटलर्जी आप इन बिटवीन कभी भी कर सकते हो, जब आप एसपीडी कर रहे थे तब आप मेटलर्जी भी पैरेलल में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि मेटलर्जी में मेन चीज़ है मेथड्स, रिएक्शंस तो आप सेम ही होती है, रिएक्शन आप उधर उधर भी देख पाओगे, इधर भी देख पाओगे, है ना। कुछ कुछ रिएक्शन होती हैं मेटलर्जी की जो अलग होती हैं, जो कि उनका पर्पस थोड़ा अलग होता है, उनका पर्पस प्यूरिफिकेशन हो सकता है या एक्सट्रैक्शन या ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेटलर्जी आप कभी भी कर सकते हो जब आप डी ब्लॉक कर रहे हो उसके अराउंड, है ना। और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो भी आपको हो सकता है डी ब्लॉक से पहले या डी ब्लॉक के बाद कराया जाएगा, तो वो भी उसका सही समय होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब आप अगली बार एडवांस लेवल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे होगे एसपीडीएफ को निपटाने के बाद, ठीक है, तो जब हम एसपीडीएफ को निपटा लेंगे तब हम एडवांस लेवल केमिकल बॉन्डिंग फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इस बार किसी अच्छी अच्छी किताब से पढ़ना, है ना, और एडवांस लेवल पढ़ना। हो सकता है आपने शुरू शुरू में अच्छी किताब से पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जब पढ़ रहे हो तो फॉर श्योर अच्छी किताब से पढ़ना, जेडीली से पढ़ना। जेडीली को पूरा पढ़ लेना, केमिकल बॉन्डिंग, पहले 3 चैप्टर जेडीली के, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, ये तीनों पढ़ लेना जेडीली से, अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ रहे हो, एडवांस लेवल पे। हो सकता है थोड़ी बहुत सिलेबस की बाहर की चीज़ें भी आप पढ़ लो, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ लेना, इट्स वर्थ इट, क्योंकि एसपीडीएफ में वो आपके काम आ जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, आपका लॉजिक बढ़िया हो जाएगा उसमें। तो अब यहाँ पे क्या है कि जब आप केमिकल बॉन्डिंग को एडवांस लेवल पे पढ़ रहे होगे तब आप साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को भी एडवांस लेवल पे पढ़ना साथ में, ये दोनों साथ में बड़ी अच्छी तरह से पढ़े जाते हैं, है ना। फिर जब आप ये सब कर लेते हो, फिर आपका एक आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप लायक बन चुके होते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ने के लिए। जो जे एडवांस की क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, ध्यान रखना जेई मेन में क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं है, सिर्फ वो है उतना उतना है जितना एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में पीडीएफ अवेलेबल है, कहीं से डाउनलोड कर सकते हो, उतना उतना नहीं आएगा उसमें जी मेन के अंदर। लेकिन जे एडवांस में असली क्वालिटेटिव एनालिसिस है, और उसके 2 से 3 क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये 3 ऐसे भयंकर चैप्टर्स हो गए ना, केमिकल बॉन्डिंग 2 से 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आराम से 2-3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 भी आ चुके हैं, और क्वालिटेटिव एनालिसिस आराम से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इतना बढ़िया वेटेज है ना इस चीज़ का कि ये आपकी 50% वेटेज रखता है पूरी, और 50% से भी ज़्यादा इनफैक्ट पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से करोगे तो बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब ये तो हो गया सीक्वेंस। सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज, पहली बात तो अगर आपने सब नहीं पढ़ रखा पहले से और मैकेनिज्म का आपको कोई आइडिया नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है, पूरा कोर्स है, फुल कोर्स है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और ये कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको जाना है और कोर्स को ले लेना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। लेकिन उसको जब आप पढ़ रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्या सोर्सेज हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बता रखा है कोर्स में, सब कुछ, इट इज़ एवरीथिंग यू नीड। ठीक है, इट इज़ एवरीथिंग यू नीड। ठीक है, बट अगर आपको सोर्सेज का एक ब्रीफ जानना है तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। मेन सोर्स तो आप रखो उसको, इनऑर्गेनिक के कोर्स को। ठीक है, फिर जो प्रैक्टिस है उसकी जो सोर्सेज हैं वो आपको ऐसी रखनी है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बैग एक्सरसाइज, ये सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि इससे मेंस में क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं, जस्ट एज इट इज आ जाते हैं, कुछ हो ना हो ये जरूर होना चाहिए सबसे पहले।
कोई सी आप जेई की फलानी किताब लगाओ कि नहीं लगाओ, ये पहले लगाओ। एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग से किताब आती है, वो लो, सॉल्व करो उसको और उसके सॉल्यूशन देखो, उसमें बहुत कुछ है सीखने को। पूरी पूरी सॉल्व करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं बीच में देखें तो भी सॉल्व करना, बैक एक्सरसाइज में, एग्जाम्पलर में, कहीं पे भी, है ना। उसको ये मत समझना जस्ट वो बोर्ड की है, उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मेंस में एज इट इज आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है जो एज इट इज आ चुके हैं, ठीक है। तो उसे आप मिस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। तो पहले वो इंश्योर करो, ठीक है। फिर और टाइम मिल रहा है तो फिर जेई की किताब पे आ सकते हो किसी, है ना। ऐसी बुक पे आओ, ऐसी बुक पे आओ जिसमें वैसे क्वेश्चन हो जैसे जेई में आते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी कोई किताब मत करना जो कि 2013 से पहले पब्लिश्ड है, ठीक है, क्योंकि तब पैटर्न थोड़ा अलग था, अब से पैटर्न अलग है ना। एक एडवांस लेवल की किताब लेके आओ, है ना, अच्छे खासे लेवल की। तो ये किताब है क्या, कौन सी होगी किताब भैया? सेंगेज की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? नहीं, वो बहुत बड़ी है, अच्छी है लेकिन बहुत बड़ी है, बहुत इरेलीवेंट चीज़ें भी हैं उसके अंदर, तो ये नहीं करनी है आपको। तो भैया कौन सी, पी बहादुर? नहीं, उसमें बहुत सारी अननेसरी कैलकुलेशन वाले भी क्वेश्चन है, वो भी नहीं करनी। ओपी टंडन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। तो फिर करनी कौन सी है भैया? वो कर लें एन अवस्थी और वो उस टाइप की जो पब्लिकेशन की आती हैं, बालाजी और ये सब, ये कर लें। कर सकते हो, बट उसके अंदर भी इरेलीवेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो सॉल्यूशन के साथ अगर करोगे तो सॉल्यूशन में देख के पता चल जाएगा कि ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, ये नहीं करना, ठीक है। वो कर सकते हो, ठीक है, वो दैट्स बेटर, है ना। भैया ये बेटर है तो बेस्ट क्या है? बेस्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है। बेस्ट है कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छी तरह से, तो आप करो बुक से नहीं, बुक से नहीं, अच्छी कोचिंग्स के अच्छे मटेरियल से, डीपीपी से, या उनकी आ, जो टेस्ट सीरीज होती हैं और रिवीजन पैकेजेस आते हैं, उनसे प्रैक्टिस करो, वहाँ से सीखने को मिलेगा। अच्छी कोचिंग कौन सी भैया? मैं तो बोलूँगा कि इनऑर्गेनिक के मामले में अगर आपको पढ़ना है तो रेजोनेंस बहुत अच्छी चीज़ है, रेजोनेंस की मटेरियल इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको हेयर एंड देयर पीडीएफ्स मिल सकती हैं कहीं पे भी, ठीक है, और इनकी टेस्ट सीरीज़ भी आती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बट एक इनऑर्गेनिक के लिए क्यों अलग से इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, सेंस नहीं बनता। तो कहीं आपको पीडीएफ मिलेंगे या इनका मटेरियल आप बाय कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मुझे नहीं पता अलग से मिलता है कि नहीं, बट अगर मिलता है तो कर लो, ठीक है। और रैंक बूस्टर आपको करनी चाहिए रेजोनेंस की, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, वो तो पूरी पूरी करो, वो तो सारी सब्जेक्ट की करनी चाहिए, है ना, सारे सब्जेक्ट की हर टॉपिक की करनी चाहिए। मेंस वाली भी करो, एडवांस वाली भी करो, अगर समय कम है तो खाली एडवांस वाली करो, ठीक है। समय कम है और आपका लेवल बड़ा कम है, 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल में आप फंसे हुए हो, तो फिर मेंस वाली आरआरबी करो, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको करना है। तो रेजोनेंस की आप जो कोचिंग मटेरियल्स हैं उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो उठा सकते हो, कहीं से आप डीपीपी उठा सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना, कहीं से रिवीजन पैकेजेस में से क्वेश्चन कर सकते हो, या टेस्ट सीरीज़ के आपको कहीं पीडीएफ्स मिल जाएंगे हेयर एंड देयर, वहाँ से कर सकते हो। ये रेलिवेंट सोर्स है। बुक्स मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेकार किताबें हैं, इरेलीवेंट चीज़ें बहुत सारी, है ना। रेलिवेंसी भी वहाँ पे लूज़ हो गए वो, अच्छे क्वेश्चन भी हैं उनके अंदर, बढ़िया है, लेकिन रेलिवेंसी भी लूज़ हो गए। और अच्छे क्वेश्चन एनीवेज आपको टेस्ट सीरीज़ के अंदर मिल जाते हैं, तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थ्योरी और ये सब, थ्योरी के लिए एनसीईआरटी इज़ द ओनली बुक। थ्योरी के लिए अगर कोई बुक है तो वो एनसीईआरटी है आपके लिए। फिर कुछ हायर कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझने हैं एडवांस, तो वो आपको उन्हीं 3 चैप्टर्स के समझने हैं, है ना। और उन 3 चैप्टर्स का नाम मैंने आपको बता दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ और केमिकल बॉन्डिंग, और इसकी बुक भी बता दी आपको, जेडीली, ठीक है, इस तरह से। बाकी टॉपिक्स के लिए भी आप जेडीली को यूज़ कर सकते हो, बट वो उसको एनसाइक्लोपीडिया की तरह यूज़ करना, है ना। और मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है कि जेडीली को आपको किस तरह से यूज़ करना है, और कैसे अगर आप जेडीली को गलत तरह से यूज़ करते हो तो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ है। तो थ्योरी, अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करें हम, थ्योरी रीडिंग की बात करें, तो मैं आपको बुक बता दी एनसीईआरटी और जेडीली एडवांस के लिए, कुछ ही टॉपिक्स के लिए, है ना। एनसीईआरटी फुल, फुल नो डाउट फुल, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए कोर्स पढ़ा है, बिल्कुल आपको यूज़ करना है इस कोर्स को, और ये कोर्स कंप्लीट है अपने आप में। और इस कोर्स से बेटर आपको कोई सोर्स नहीं मिलेगी इनऑर्गेनिक को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। देर इज़ नो कॉम्पिटिटर ऑफ दिस कोर्स एनीवेयर, ठीक है। ये आपको करना है, फुल्ली कंप्लीट करना है आपको, ऑलराइट। और जिन लोगों ने कंप्लीट कर रखा है या सर्टेन लेवल तक कर रखा है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म देखी है उसके अंदर की, कमेंट करके बताओ वो कि आपका क्या इसका एक्सपीरियंस रहा, ताकि बाकी लोग जब ये देखें तो वो एक्चुअली कोर्स को करें, है ना। उन्हें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट करने की। ये कोर्स जब आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपके पास कोई बहाना नहीं है, लिटरली कोई बहाना नहीं है इसे ना करने का, ऑलराइट। ये आपको करना है,
सीक्वेंस मैंने आपको बताया, सोर्सेज मैंने आपको बताए, इतनी गाइडेंस इनफ है इनऑर्गेनिक में। आप एटलीस्ट मेंस में 90% स्कोर कर सकते हो, 80% स्कोर कर सकते हो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर लो और कोर्स को फॉलो कर लो। 80 to 90% आप इजीली स्कोर कर सकते हो। फिर कुछ एडवांस बातें होंगी, है ना। एक हमारे पास एक एडवांस प्रोग्राम भी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत एडवांस क्वेश्चन कवर्ड है, ठीक है। तो उससे आप अपना स्कोर 100% भी ले जा सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, है ना। सिंपल है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, दैट्स इट, है ना। तो ये आपको करना है। ऑल द बेस्ट।